एनर्जी तंसीबात पर हमलों का जवाब। ईरान का इसराइली शहर हैफा पर वार, ऑयल रिफाइनरी और बिजली घर निशाना, आग के शोले बुलंद। सेहूनी हुकूमत ने तस्दीक कर दी। कहा हैफा रिफाइनरी के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा, ज्यादातर पैदावारी यूनिट्स काम कर रहे हैं। उम्मीद है पावर हाउस चंद रोज में दोबारा काम शुरू कर देगा। पासदारान इनकलाब का इसराइल की सलामती के इदारे पर हमले का भी दावा। इक़दाम ईरानी बहरी जहाज के शोहदा का बदला करार। मशरिक़ वस्ता में अहम तंसीबात भी निशाना। ड्रोन हमले के बाद कुवैत की अल अहमदी ऑयल रिफाइनरी बंद। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले जारी। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी शहीद हो गए। IRGC ने तस्दीक कर दी। सुबह किरमान धमाकों से गूंज उठा। मिसाइल प्लांट पर भी बड़ा हमला। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक काराज मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। लबनान में भी हमले जारी। जांबाक अफराद की तादाद 1000 से तजावुज कर गई। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का बरतानवी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। कहा अमेरिका को अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत देना जंग में शमूलियत तसव्वुर होगा। न्यूजीलैंड के अपने शहरियों को मशरिक़ वस्ता से फौरी निकलने की हिदायत। ईरान जंग के मईशत पर खौफनाक असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। बरतानवी क्रूड 107 और अमरीकी क्रूड $94 फी बैरल पर ट्रेड। जंग जारी रही तो अप्रैल के आखिर तक तेल की कीमत $180 फी बैरल तक जा सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल सऊदी हुकाम के हवाले से दावा। एशियाई स्टॉक मार्केटों में आज भी मंदी का रुझान। जापान की निकेई इंडेक्स 3.38% गिर गया। सिंगापुर में 2.30% गिरावट। शंघाई और हांगकांग में भी मंदी। जनूबी कोरिया के स्टॉक मार्केट में मामूली इजाफा। ईरान जहाजों पर हमले और समंदर में माइंस बिछाना बंद करे। यूरोप, जापान और कनाडा का मुश्तरका बयान। ऑयल कंटेनर्स पर हमलों की शदीद मजम्मत। आबना हुर्मुज़ से जहाजों की महफूज नकलो हरकत के लिए इक़दामात का इंदिया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर का बातचीत से मसाइल हल करने पर जोर। कहा मशरिक़ वस्ता का तनाज़ा खानदानों पर महंगाई का दबाव बढ़ा रहा है। लड़ाई तवील हुई तो घरेलू अखराजात मजीद बढ़ जाएंगे। मशरिक़ वस्ता जल रहा है। इसराइल ने लाखों अफराद को हलाक किया। सेहूनी रियासत को इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन का ईद पर पैगाम। ईरान ने हमले ना रोके तो जजीरा खार तबाह कर सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंतबा। ओवल ऑफिस में जापानी वज़ीर-ए-आज़म के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान मशरिक़ वस्ता और दुनिया दोनों के लिए खतरा। कांग्रेस से ईरान जंग के लिए मजीद पैसे मांग रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का सदर UAE से भी राब्ता। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी हमलों की मजम्मत। अमेरिकी अखबार के मुताबिक अमेरिका ने UAE के लिए $7 अरब के हथियारों की मंजूरी दे दी। इस्माइल खतीब की शहादत पर ईरानी सुप्रीम लीडर का सदर मसूद पिज़ेश्कियान से इजहार ताज़ियत। कहा हमें अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों का सुकून छीन लेना चाहिए। ईरानी सदर ने कहा कि सेहूनी रजीम की फितरत रियासती दहशतगर्दी। दुनिया खामोश रही तो नताइज तबाहकुन होंगे। कई मुमालिक मुतासर हो सकते हैं। पासदारान इनकलाब ने मिसाइल प्रोग्राम तबाह होने के अमरीकी दावे मुस्तरद कर दिए। कहा तेहरान अब भी मिसाइल और ड्रोन्स तैयार कर रहा है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट ने कहा F-35 तैयारा अमेरिका के नाकाबिले शिकस्त होने की अलामत था। ईरानी दिफाई निज़ाम ने पहली बार इसे शिकस्त दी। ये लम्हा एक निज़ाम के टूटने और बिखरने की अलामत बन गया। ईरान जंग के बाईस 4.5 करोड़ अफराद कहत का शिकार हो सकते हैं। सबसे ज्यादा जनूबी एशिया के ममालिक मुतासिर होंगे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खबरदार कर दिया। कहा खाद का आलमी सप्लाई का 35% हिस्सा आबना हुर्मुज़ से गुजरता है। चीन ने अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए यूरिया की बरामद पर पाबंदी लगा दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक गैस सप्लाई मुअत्तल होने से भारत में कंपनियां बंद होने लगीं। GDP ग्रोथ भी मुतासिर होने का खदशा। आबना हुर्मुज़ की बंदी से भारत को LPG की सप्लाई 60% कम हो चुकी है। इजरायली फौज ने सफाकियत की इंतहा कर दी। ईद उल फितर पर मस्जिद अक्सा के दरवाजे बंद।
नमाज ईद के लिए जमा शहरियों पर धावा, लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग, कई अफराद जख्मी। कशीदगी के बाद सैकड़ों फलस्तीनियों को पुराने शहर के बाहर नमाज ईद अदा करना पड़ी। ऑस्ट्रेलिया वजीर आजम का सिडनी में मस्जिद का दौरा, नमाजियों से मुलाकात, एंथनी अल्बानीज को एहतजाज का भी सामना। मुजाहिरीन ने ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम को नस्ल कुशी का हामी करार दे दिया, मस्जिद से निकलने का मुतालबा। दौरा इंतहाई मुस्बत, 30,000 अफराद में से सिर्फ चंद लोगों ने एहतजाज किया। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम का मौक़िफ़। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। मस्जिद हराम, मस्जिद नबी में रूह परवर इज्तिमात, हज़ारों अफराद की शिरकत, खित्ते की सलामती, उम्मत मुसलमान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मस्जिद हराम में नमाज ईद अदा की। उलमा, आला सिविल और फौजी हुकाम से मुलाकातें। शारजा समेत UAE की मुख्तलिफ रियासतों में भी नमाज ईद अदा की गई। कुवैत में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र ईद के इज्तिमात मुअत्तल। तुर्की और बरतानिया समेत यूरोप में भी आज ईद मनाई जा रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अजरबैजान के सदर इल्हाम एलियोफ को टेलीफोन, ईद पर पैगामात का तबादला। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अजरबैजान पर हमलों की शदीद मजम्मत, मुकम्मल यकजहती का इजहार। दोनों रहनुमाओं का मशरक़ वस्ता में कशीदगी कम करने और फौरी जंगबंदी का मुतालबा। शहबाज शरीफ का मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम को भी टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद पेश की। खित्ते में कशीदगी कम करने की जरूरत पर जोर। आप बनाए हुर्मुज़ की बंदिश के जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल हमलों के खात्मे तक समंदरी रास्ता नहीं खोलेंगे। कराची में तैनात ईरानी कौंसल जनरल अकबर ईसाज़ादे का वाज़ेह पैगाम। समा को खुसूसी इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमें तनहा नहीं छोड़ा। यौम पाकिस्तान, कुर्बानियों, अज़ और जिदोजहद की याद दहानी। पाकिस्तान को मजबूत और खुशहाल बनाने में किरदार जारी रखेंगे। ख़वातीन का अज़्म, नौजवानों का भी इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी का इजहार। कहा, पाकिस्तान हमारी पहचान, हर खित्ता वतन से मोहब्बत का इजहार करता है। कौम वतन की तरक्की, इस्तेहकाम और बका के लिए मुत्तहद रहेगी। यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से खुसूसी नगमा, मेरी मिट्टी मेरी जान, पाकिस्तान जिंदाबाद का टीजर जारी। ईद की तैयारियों का आखिरी दिन, खरीदारी में तेजी आ गई। कराची में सिल्क का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। नर्म मुलायम कपड़ों की चमक ख्वातीन को भा गई। मुल्तान के बाजारों में भी रश, चूड़ियां, मेहंदी, झुमके और जूतों की खरीदारी। कोयटा के सैलून्स में नौजवानों ने बुकिंग करवा ली। नित्य नए डिजाइन की हेयर कटिंग, दुकानदारों की चांदी हो गई। ईद अपनों के साथ मनाने का मिशन, शहरियों की आबाई इलाकों को वापसी, बस अड्डों पर रश। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। कराची से नवाबशाह का किराया 1200 बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया गया। कराची से रावलपिंडी का किराया 7000 से बढ़ाकर 12000 रुपए वसूल। शहरियों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। बोनो समा की आवाज़ में पहली पोजीशन हासिल करने वाले हाफिज मोहम्मद अली रजा का आबाई इलाके पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। लोगों ने हार पहनाए, गुलदस्ते पेश किए, आंखों में खुशी के आंसू। हाफिज मोहम्मद अली रजा ने कामयाबी असातिज़ा और वालिदैन के नाम कर दी। और क्रिकेट के रंग सजने को तैयार। PSL का रंगारंग मेला शुरू होने में सिर्फ चंद दिन बाकी। ट्रॉफी के सैर सपाटे। पेशावर में शादाब खान, फखर जमान और खुशदिल शाह का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। गैर मुल्की सितारे भी जगमगाने को तैयार। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान मार्नस लेबोशेन टीम को ज्वाइन करने के लिए बेताब। पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां एडिशन 26 मार्च से शुरू होगा।